वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेव फ्रॉक फॉर 7 to 8 ईयर बेबी गर्ल। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और साथ में 1 मीटर वाइट फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो फोल्डर एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्म होल हमें लेना है 5 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, वो हम लेंगे 8 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इस तरह से। और टॉप पार्ट की लेंथ हमें रखनी है 12 इंचेस और यहाँ से कमर के ब्रॉडनेस हम लेंगे 8 इंचेस और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है बैक पार्ट के लिए 1.5 इंचेस और फ्रंट पार्ट के लिए हमें लेनी है 2.5 इंचेस। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें एक ड्रॉ करने हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए इस तरह से और हमें इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें बैक पार्ट को सेपरेट करना है और पार्ट को हम फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करना है इस तरह से। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। और यहाँ पे हमें बेस फैब्रिक कट करने हैं। तो पार्ट को हम सीधा फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसे हमें एज इट इज़ मार्क कर लेना है और हमें इसे दोनों पार्ट को कट कर लेना है। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक के लिए 2 बेस फैब्रिक कट कर लिए हैं और बेस फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक पे उल्टा रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें राइट रखना है और इसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है दोनों पार्ट पे इस तरह से। और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे हम। और यहाँ पे हमें बैक पार्ट को सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है सबसे पहले। और सेंटर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे 4 इंचेस डाउन पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से और यहाँ पे हमें कट लगाना है इस तरह से जहाँ हमें हुक्स लगाने हैं इसलिए। और यहाँ पे आर्म होल में, नेक पार्ट में और दूसरे आर्म होल में और इस तरह से दोनों पार्ट में हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और आर्म होल्स में और नेक पार्ट में दोनों पार्ट्स में इस तरह से। और यहाँ पे अब हल्के हाथों से अब कट्स लगाएंगे। जहाँ भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे आर्म होल्स में और नेक पार्ट में हमें हल्के हल्के हाथों से नोचेस लगाने हैं। और नोचेस लगाने के बाद दोनों पार्ट को हमें राइट साइड पे टर्न करने हैं। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक को राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें बॉटम का बैक पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है जिसकी लेंथ हमने ली है 26 इंचेस। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क कर लेनी है सबसे पहले। और ये जो मार्किंग है वहाँ से हमें
लाइन को एक्सटेंड करते जाना है क्रॉस में इस तरह से हमारी लेंथ तक, और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। तो ये हमने बॉटम का बैक पार्ट कट कर लिया है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हमें बॉटम का फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फैब्रिक को हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, अच्छे से हमें फोल्ड कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें मार्किंग करना है। तो राइट साइड में 13 इंचेस पे हमें मार्किंग करनी है इस तरह से, और लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से हमें। और इस तरफ भी हमें मार्किंग करनी है। तो 26 इंचेस जितना हम मार्किंग करेंगे। यह हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ है, और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है। तो क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ये हमारा हाई लो का शेप है फ्रंट पार्ट के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, और इसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 पीसेस मिल गए हैं हाई लो के लिए। और यहाँ पे वाइट फैब्रिक से भी हमें बॉटम का फ्रंट पार्ट कट करना है। तो हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरह से, और अच्छे से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इससे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमें ब्रॉडनेस मार्क कर लेनी है, और 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है और मार्किंग करना है। गैदरिंग के लिए हमें 4 इंचेस ज़्यादा लेना है ब्रॉडनेस, और इस मार्किंग से हमें 26 इंचेस जितना मार्क करना है यहाँ से लेंथ। और क्रॉस में हम राउंड शेप में 2 इंचेस कम करेंगे, और 24 इंचेस जितना हमें मार्क करना है। और वापस हम 24 इंचेस जितना मार्क करेंगे, और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें शेप ड्रॉ करना है, और हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, और इसे ओपन करेंगे तो हमें फ्रंट पार्ट का नीचे का लेयर हमें मिल गया है इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए हाई लो का शेप कट किया हुआ है, इसे हमें दोनों पार्ट्स को सेपरेट करने हैं, और यहाँ पे हम इसे अरेंज करेंगे। और इसकी जो बॉर्डर है हमें और इसकी जो बॉर्डर है इसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए हमें सिलाई कर लेनी है दोनों पार्ट्स में। ये देखिए हमने दोनों पार्ट की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे अब हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें राइट टू लेफ्ट फोल्ड करते हुए हमें प्लेट्स लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें पिन कर लेना है सबसे पहले। और यहाँ पे एक और हमें प्लेट्स लेनी है राइट टू लेफ्ट फोल्ड करते हुए, और यहाँ पे भी हमें पिन कर लेना है। तो इस तरह से हमने एक पार्ट में बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है, और दूसरे पार्ट में भी हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट फोल्ड करेंगे इस तरह से, और हमें पिन कर लेना है। और एक प्लेट्स हमें लेनी है इस तरह से लेफ़्ट टू राइट फोल्ड करते हुए, और हमें यहाँ पे पिन कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट में हमने बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है, और यहाँ पे 8 इंचेस ब्रॉडनेस रखते हुए हमें प्लेट्स लेनी है।
और यहाँ पे ऊपर से सिलाई लगा के दोनों प्लेट्स को हमें फिक्स कर देनी है। ये देखिए हमने प्लेट्स फिक्स कर दी है। और यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए नीचे का लेयर कट किया हुआ है, इसकी नीचे वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई करनी है पूरे राउंड में। और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है गैदरिंग के लिए। ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें हल्का सा गैदरिंग करना है। तो एक धागे को पकड़ते हुए हमें हल्के हाथ से खींचते जाना है और यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सेंटर पे गैदरिंग कर ली है। और यहाँ पे हमने जो हाइलो का शेप बनाया हुआ है, इससे दोनों पार्ट्स को हमें इसके ऊपर अरेंज करना है अपर बॉर्डर को मिलाते हुए, और ऊपर से सिलाई करके हमें दोनों को फिक्स कर देना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से बॉटम का फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो बॉटम का बैक पार्ट कट किया हुआ है, जिससे हम यहाँ पे अरेंज करेंगे और इसके नीचे वाले बॉर्डर को हमें रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे फोल्ड करते हुए सिलाई कर ली है। और यहाँ पे हमने जो फ्रंट का पार्ट बनाया हुआ है, इससे हम यहाँ पे अरेंज करेंगे और हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है, इससे हम बॉटम के ऊपर उल्टा रखेंगे और ऊपर से सिलाई करनी है हमें। और बैक पार्ट के ऊपर भी हमें टॉप का बैक पार्ट हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और इसे राइट साइड पे टर्न किया है। अब एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक का पार्ट हमें उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे हम, फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है। और यहाँ पे दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस पे हमें सिलाई करनी है और हमें फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है इस तरह से। दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1 इंच की डिफरेंस पे सिलाई करके फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। और इसी के साथ ये हमारा बेबी फ्रॉक रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।